वंदनाश्रोही खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आज धामी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की है और इस बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इसके साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है। आपको बता दें कि कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो धामी कैबिनेट में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए आपको बता देते हैं। उत्तराखंड अभिप्राप्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी। स्वयं सहायता समूहों में 5 लाख तक के काम दिए जाएंगे। एमएसएमई अन्य उत्पादनों की नीति को मंजूरी। टेंडर के लिए दस्तावेज ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। सीमा से लगे क्षेत्रों से लोकल उत्पादन खरीदने की भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को भी मंजूरी मिली है। उद्योगों को श्रेणी नए तरीके से तय करने की बात कही गई है। इसके अलावा उत्तराखंड विश्व नियमावली में मिथाइल अल्कोहल भी शामिल हुआ है। आयुष विभाग की युवा हब नीति को भी मंजूरी इस कैबिनेट में मिली है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में भी 7 पद बढ़ाए गए हैं। तो उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आयुष विभाग की युवा हब नीति को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में भी 7 पद बढ़ाए गए हैं। कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रवीण कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, महत्वपूर्ण बैठक हुई है और क्या क्या फैसले हुए हैं? देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें 11 मुद्दों को हरी झंडी दी गई कैबिनेट के द्वारा। 11 बिंदु को, जिसमें उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली को मंजूरी दी गई है और स्थानीय लोगों को जो 10 करोड़ के टेंडर अब दिए जाएंगे, ये सहमति बनी है। पहले 5 करोड़ तक के टेंडर स्थानीय लोगों को दिया जाता था। साथ ही जो स्वयं सहायता समूह है उसको 5 लाख तक के जो काम दिए जाएंगे, इसको भी नीति में मंजूरी दी गई है। एमएसएमई को और स्थानीय उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी नीति में जगह दी गई है। और जो टेंडर प्रक्रिया जितनी भी होगी, अब कोई ऑफलाइन नहीं होगी, कागज से नहीं होगी, बल्कि ऑनलाइन सारी चीजें होगी। साथ ही जो सीमावर्ती इलाके हैं, वाइब्रेंट विलेज के तहत जो आईटीबीपी और सरकार के द्वारा जो है एमओयू साइन हुए थे, उसमें स्थानीय उत्पाद को जो है आईटीबीपी खरीदने की बात की गई थी, उसको मंजूरी दी गई है कि वहाँ के लोकल लोगों को एक ही जगह मार्केट मिले सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर, तो उसको भी यहाँ पे मंजूरी दी गई है। साथ ही औद्योगिक विकास की नई नीति को भी मंजूरी दी गई। इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है और हाइट के हिसाब से बांटा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में सब्सिडी की अलग की व्यवस्था की गई है, जो मैदानी क्षेत्र में उसमें सब्सिडी की अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है अटल आयुष्मान योजना और राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत जो दवाई दी जाती थी, इलाज होते थे, उसमें तकरीबन 100 करोड़ के आसपास बैकलॉग भुगतान थे। उसमें 50 करोड़ रुपए सरकार ने लोन देने की को हरी झंडी दी है इस कैबिनेट में, ताकि बैकलॉग को जो पैसे हैं उसको मिल सके। जो हल्द्वानी देहरादून मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जो इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, उनके साथ जो तीमारदार आते हैं, उनको रहने खाने की व्यवस्था एम्स की तरह मिले, उसको लेकर सरकार ने एक व्यवस्था की है। और पीपीपी मोड में कुछ ऐसे जगह चिन्हित करके वहाँ पे होटल या इस तरह की कोई व्यवस्था की जाएगी जहाँ पर सस्ते में वो रह सकें। तो कुल मिला के देखें तो काफी महत्वपूर्ण बैठक आज कैबिनेट की बैठक हुई है। कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए हैं। बिल्कुल प्रवीण, इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को भी सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ फैसला हुआ है? स्वयं सहायता समूह को किस तरह से मजबूत किया जाए, स्थानीय चूंकि उसमें लोग होते हैं, महिलाएं होती है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसमें इस नीति में रखा गया है। 5 लाख तक के काम इनको दिए जाएंगे, ऐसा इसमें मंजूरी दी है इसको कैबिनेट ने। और जो स्थानीय उत्पाद है उसको भी बढ़ावा मिल सके, एमएसएमई से उसको जोड़ा जाए, उसको लेकर इसमें फैसला हुआ है। इसको हरी झंडी मिली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी जानकारी